हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान बोर्ड के 11वीं क्लास के जीव विज्ञान के मतलब बायोलॉजी के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पर 23 तारीख को पेपर होने वाला है। तो इस पेपर की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, चैनल पर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस जो पेपर की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सारे के सारे प्रश्नों की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो आपकी क्लास 11वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर है, जो आपका यहाँ पर जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी का पेपर, आप यहाँ से पेपर को स्कैन भी कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल 19 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको 3 घंटा 15 मिनट का यहाँ पर समय मिलने वाला। पूरा का आपका यहाँ पर 50 नंबर का होने वाला है। तो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताए जाएंगे। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जो रह सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना अंकों में रोल नंबर लिख लेना और यहाँ पे शब्दों में भी आपको अपना रोल नंबर लिख लेना और नीचे दिए गए निर्देश भी आपको यहाँ पे पढ़ लेने, जिसमें लिखा है कि सभी जो विद्यार्थी हैं जो प्रश्न पत्र के सबसे पहले अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें, रोल नंबर और जो प्रश्न दे रखा है उसके आगे इसके अंक भी दे रखे कि कितने नंबर का ये प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है। तो सारे के सारे प्रश्न करेंगे, बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है, क्या बताऊँ, जिसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके यहाँ पे 1 नंबर का एक प्रश्न होने वाला। टोटल आपसे 10 मल्टीपल चॉइस प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, इसमें लिखा है इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली में, हावड़ा में, बनारस में। तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये आपका यहाँ पे कहाँ पे, हावड़ा या फिर बनारस या दिल्ली या लखनऊ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में बता देना कहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया, निम्नलिखित में से आपूर्ण कवक क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन पूछा गया है कि बेसिडियोमाइसिटीज, या फिर दूसरा पूछा गया है ड्यूटीरोमाइसिटीज, तीसरा है फाइकोमाइसिटीज और डी नंबर एस्कोमाइसिटीज। इसमें से क्या है वो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अब हम प्रश्न नंबर आपकी बात करने वाले हैं तीसरे की। तो तीसरे में पूछा गया है कि क्या बताऊँ, विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ होता है? RNA होता है, प्रोटीन होता है, DNA होता है, या फिर RNA या DNA दोनों होता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा RNA और DNA दोनों इसमें होता है, प्रश्न नंबर तीसरे का। इसके प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया है आपसे कि द्वि निषेचन किसका विशिष्ट लक्षण है? किसका है? आवतबीजी का है, अनावतबीजी का है, वायोफाइटा का है, या फिर टेरिटोफाइडा का? इनमें से क्या हो जाएगा वो आपको यहाँ पर टिक कर देना। तो सारे के सारे प्रश्न कराए जाएंगे, बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है आपसे कि अंड समुच्चय में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2 कोशिकाएं होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 1? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 2 कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे आपको पहला वाला टिक कर देना। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया आपसे कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि एनेलिडा, या फिर बोलास्का, या फिर कोर्डेटा, या फिर आर्थ्रोपोडा। तो इनमें से आपको एक क्लिक कर देना है, कोई सही कर लेना है। तो इस तरह से पूरे के पूरे प्रश्न कराए जाएंगे, बस वीडियो को आपको वहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि आपसे श्वसन मूल किस क्षेत्र के पादपों में पाई जाती है? मरु स्थलीय, या फिर अनूप क्षेत्र में, या फिर क्या बताऊँ जलीय क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस में नहीं पाई जाती श्वसन मूल, वो आपको यहाँ बता देनी है। प्रश्न नंबर आपको यहाँ पे 8 देखना है। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया वो देख। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया निम्न में से द्विबीजपत्री पदार्थ कौन सा है? गेहूँ है, सरसों है, बाजरा है, या मक्का? इनमें से क्या है वो आपको यहाँ बता देना है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया निम्न में से जटिल ऊतक का उदाहरण दीजिए, कौन सा है? पहला आ जाएगा जाइलम, दूसरा आ जाएगा पेरेन्काइमा, तीसरा आ जाएगा कोलेनकाइमा और चौथा आ जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। तो इनमें से 4 में से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन बता देना है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 10 में आपसे यहाँ पे पूछा गया वो देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि क्यूटिकल नहीं पाई जाती। क्यूटिकल किस में नहीं पाई जाती? तो यहाँ पे आ जाएगा तना में, पत्ती में, मूल में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी में ये
नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका 10वें का आंसर हो जाएगा, और किसी में नहीं पाई जाती। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे मल्टीपल प्रश्न जो होते हैं वो सारे के सारे हो गए हैं। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना, यहीं से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। अब हम प्रश्न नंबर दूसरे की बात करने वाले। इसके अंदर आपसे पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं, जो आपके यहाँ पे 8 प्रश्न होने वाले हैं, एक नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, जिसमें 11 नंबर प्रश्न पूछा गया, हृदय पेशी खाली स्थान में पाई जाती है। हृदय पेशी कहाँ पाई जाती है ये आपको यहाँ पे बता देना। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया, भारत में पाई जाने वाली मेंढक की सामान्य जाति कौन सी है। तो भारत में जो मेंढक पाई जाती, जो यहाँ पे भारत में जो मेंढक पाए जाते हैं उनकी सामान्य जाति कौन सी, वो आपको यहाँ पे बता देनी है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में खालिस्तान प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं वो आपको यहाँ बता देना है। प्रश्न नंबर 14 में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम सन 1831 से पूर्व किसने की थी। मतलब कि 1831 से पूर्व सर्वप्रथम जो केंद्रक है, मतलब तो जो केंद्रक की है उसकी खोज किसने की थी सर्वप्रथम, वो आपको यहाँ पे बता देना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया, वो देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर आपसे 15 पूछा गया, जिसके अंदर पूछा गया कि राजस्थानी की झिल्ली खालिस्तान कहलाती है, क्या कहलाती है, वो यहाँ पे बता देना आपको। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया कि प्रोटीन में बंध पाया जाता है। तो प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है वो आपको यहाँ बता देना है। प्रश्न नंबर 17 में इंजाइम सक्रियकरण ऊर्जा के मान को कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सक्रिय ऊर्जा के मान को। प्रश्न नंबर 18 में एस अवस्था के दौरान डीएनए की मात्रा हो जाती है। एस अवस्था के दौरान डीएनए की मात्रा कैसी हो जाती है वो बताने। तो यहाँ से आपके पूरे के पूरे जो खालिस्तान वो सारे के सारे करा दिए गए। तो इन सारे के सारे खालिस्तानों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इन्हीं खालिस्तानों से आपके पेपर में आने वाला है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से रट लेना है, यहीं से आपका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, उसमें क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, उसकी बात कर ले। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो आपके यहाँ पे 10 नंबर के पूछे गए। एक नंबर का एक प्रश्न यहाँ पे होने वाला। तो प्रश्न नंबर 19 देखें, जिसमें पूछा गया कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, वो आपको यहाँ बताना है। प्रश्न नंबर 20 में कैंजी शरीर वाली पत्तियाँ किन पदार्थों में पाई जाती हैं, वो आपको यहाँ बतानी है। प्रश्न नंबर 21 में RUBP का पूरा नाम बताना, फुल फॉर्म बताना। प्रश्न नंबर 21 में इसका फुल फॉर्म क्या होता है। प्रश्न नंबर 22 में ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, वो आपको यहाँ बताना है। प्रश्न नंबर 23 में कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखिए। श्वसन गुणांक का यहाँ पे मान लिखना, वो आपको बता देना। प्रश्न नंबर 24 से पूछा गया कि फलों को पकाने में सहायक पादक हार्मोन का नाम लिखिए। तो यहाँ पे हार्मोन का एक नाम लिखना, तो वो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 में वात स्फीति क्या है, जो वात स्फीति है वो क्या है, वो आपको यहाँ बता देनी है। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया कि एक स्वस्थ मनुष्य के ज्वारीय आयतन का मान लिखिए। एक स्वस्थ मनुष्य के ज्वारीय आयतन का मान क्या होता है, 26 नंबर प्रश्न में आपको बता देना। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया कि रक्त का कितना प्रतिशत आयतन प्लाज्मा में होता है, मतलब कि रक्त का कितना प्रतिशत आयरन आपका क्या होता है प्लाज्मा में होता है, वो यहाँ पे बता देते। इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न आपको कर लेने, जितने बताए जा रहे हैं उतने प्रश्न कर लेते हैं, तो आपके पूरे के पूरे नंबर यहीं से बनने वाले। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला पेपर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। वो प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है 28, जिसमें पूछा गया कि सीरम किसे कहते हैं, ये बता देना आपको यहाँ पे। इसके बाद 29 में ऐच्छिक पेशी किसे कहते हैं, ये बता देना है। प्रश्न नंबर 30 में कर्ण अस्थियों के नाम लिखिए। तो 30 में आपको यहाँ पे कर्ण अस्थियों के नाम लिखने। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 में आपको सार्कोलेमा किसे कहते हैं, इसका यहाँ पे आपको नाम लिख देना, परिभाषा बता देनी है। प्रश्न नंबर 32 में अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं, वो आपको यहाँ पे बता देनी है। प्रश्न नंबर 33 में न्यूरॉन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा यहाँ बता देना है कि न्यूरॉन हम किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आपसे 34 में पूछा गया कि क्या होता है सिनेप्सिस किसे कहते हैं, सिनेप्सिस के बारे में आपको यहाँ बता देना है। तो जितने प्रश्न कराए जाए सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना। प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया कि नेत का नामांकित चित्र बनाए। तो नेत का यहाँ पर चित्र बनाना और उसके बारे में परिभाषा आपको यहाँ पर बता देनी है। तो इस तरह से 35 के 35 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और इसमें क्या पूछे गए हैं। तब 35 के बाद आपसे यहाँ प्रश्न पूछा गया 36, जिसमें लिखा है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 37 में पूछा गया आपसे मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 38 में पूछा गया आपसे यूरोकोर्टिकल किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा विस्तार से बता देना है। प्रश्न नंबर 39 में नेफ्रॉन को समझाइए, नेफ्रॉन के बारे में आपको यहाँ पर बता देना नेफ्रॉन क्या होता है। प्रश्न नंबर आपका 40 में कंकाल तंत्र के
यहाँ पे तो कंकाल तंत्र के विकार लिखिए, इनके विकारों के बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 41 में अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखते हुए उनके कार्य लिखिए कि क्या कार्य होते हैं। प्रश्न नंबर 42 में थायराइड अति सक्रिय को समझाइए, इसके बारे में आपको यहाँ बता देना। प्रश्न नंबर 43 में मानव में अंतःस्रावी ग्रंथि की स्थिति को चित्र द्वारा प्रस्तुत की। तो इस तरह से सारे के सारे प्रश्न आपके होते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों